नमस्कार साथियों, राजस्थान एग्जाम इन 10 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अनअकैडमी के बारे में आप सभी जानते होंगे, इंडिया का द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको मिलता है डेली लाइव क्लासेस, साथ में ही स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, और साथ में ही मिलता है दोस्तों आपको अनलिमिटेड एक्सेस। कंप्लीट यदि आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, तो अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को आप जरूर डाउनलोड करें। ये एप्लीकेशन आपका जो मोबाइल प्ले स्टोर है वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपको 1 महीने से लेकर 24 महीने तक के कोर्स आपके लिए वहाँ पर उपलब्ध होंगे। यदि 12 महीने का कोर्स लेना चाहते हैं तो आपके लिए 7,000 रुपये में, और 24 महीने का 8,400 में आपके लिए उपलब्ध है। लेकिन ध्यान रखें, यदि आप रेफरल कोड JL10 अप्लाई करते हैं तो आपको इसमें 10% का डिस्काउंट मिलता है दोस्तों। ठीक है, ये है सब्सक्रिप्शन के बारे में। आइए बढ़ते हैं हमारी क्लास की तरफ। आज हमारी जो क्लास है, लेसन जो है वो हमारा है पर्वतसर पशु मेला, जिसे अक्सर कहा जाता है वीर तेजाजी पशु मेला, क्योंकि ये जो है, ये मेला जो है, ये वीर तेजाजी जो हमारे राजस्थान के लोक देवता रहे हैं, उनकी याद में ये जो है पशु मेला आयोजित किया जाता है पर्वतसर नागौर में। इसलिए इसे वीर तेजाजी पशु मेला भी कहा जाता है दोस्तों। ये जो पशु मेला है, तो आपको ध्यान है जैसे कि वीर तेजाजी की याद में जो राजस्थान के लोक देवता रहे हैं और सांपों के प्रमुख देवता रहे हैं, और क्षेत्र की बात की जाए तो अजमेर में विशेष रूप से इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो वीर तेजाजी की याद में भाद्र शुक्ल दशमी, जिसे तेजा दशमी भी कहा जाता है, तो तेजा दशमी के दिन पर्वतसर में, पर्वतसर कहाँ पर है? पर्वतसर है नागौर में। पर्वतसर नागौर में ये वीर तेजाजी पशु मेला दोस्तों हर वर्ष, यानी कि प्रत्येक वर्ष तेजा दशमी को ये मेला भरता है दोस्तों। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1791 में। 1791 में जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने यहाँ पर तेजाजी का देवल बनाकर, यानी तेजाजी का मंदिर बनाकर उनकी मूर्ति स्थापित कर इस पशु मेले की शुरुआत की थी। इसके भी दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि अजीत सिंह जी को स्वयं तेजाजी मिले थे, और उन्होंने ये कहा था कि राजस्थान के दक्षिणी भाग, और न केवल दक्षिणी, लगभग पूरे राजस्थान और मध्य प्रदेश तक जो है वो तेजाजी को मानते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन मारवाड़ के लोग जो है वो तेजाजी को भूल चुके हैं, तो इसीलिए अजीत सिंह जी जो है वो पर्वतसर में वहां पर देवल बनाकर वहां पर मूर्ति की स्थापना करते हैं, और तब से ही इस पशु मेले की वहां पर शुरुआत होती है। ये कहावत है या कहानी है, अब सच्चाई कितनी है वो हमें नहीं पता। ये कहानी जो है अक्सर आपको मिलेगी हर जगह। उसके बाद में ये स्वतंत्र रूप से ये मेला जो है आयोजित किया जाता था, लेकिन 1949 में इसकी बागडोर संभाली है पशुपालन विभाग, यानी कि राज्य सरकार के अंडर में इस मेले का आयोजन किया जाता है। राज्य सरकार के अंडर में इस मेले का आयोजन किया जाता है। कब से? 1949 से। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। यह पशु मेला जो है वो आमदनी के लिए प्रदेश का सबसे बड़ा पशु मेला है, क्योंकि सबसे ज्यादा यदि आवक मिलती है तो इस पशु मेले से सबसे ज्यादा आपकी मिलती है पर्वतसर पशु मेला। यहाँ आने वाले पशुओं की अधिकतम संख्या 1,35,000 तथा इसमें से बिक्री का रिकॉर्ड 1 लाख का है दोस्तों। ये हुआ था दोस्तों 80 के दशक में। 80 के दशक में एक बार इस मेले में 1,35,000 पशु आए थे दोस्तों बिक्री के लिए, जिसमें से 1 लाख पशु जो है रिकॉर्ड इनकी बिक्री हुई थी। और तब इन्हें, मतलब कि इन्हें रिकॉर्ड मिला था एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, क्योंकि उस वक्त जो है सबसे ज्यादा इस मेले में पशु आए थे 1,35,000 के लगभग, और जिसमें से 1 लाख पशुओं की यहाँ पर बिक्री हुई थी। यहाँ पे कुछ चमत्कारिक घटनाएं भी देखी जाती है दोस्तों, कि हर वर्ष जैसे कि पर्वतसर मेले में जब पशु और जो पालक होते हैं वो सोए रहते हैं, तब अचानक जो है पशु जो है रात को अचानक खड़े हो जाते हैं। अक्सर ये घटनाएं देखने को मिलती है। ऐसी मान्यता है कि रात्रि को तेजाजी अपनी घोड़ी लीलन के साथ वहां पर आते हैं, तो ये ऐसी मान्यता है। उसकी वजह से पशु जो है अचानक वहां पर जाग जाते हैं, और वहां के जो लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, वो लोग ऐसी बताते हैं, उनके अनुभव के आधार पर वो कहते हैं।
इस मेले में आपको विशेष रूप से जो है क्रय के लिए, क्रय विक्रय के लिए जो लोग आते हैं उसमें है नागौरी बैल और बीकानेरी ऊंट। ठीक है, नागौरी बैल और बीकानेरी ऊंट के लिए क्रय विक्रय के लिए ज्यादातर लोग वहां पर आते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये बड़ा ही एक बड़ी एक ट्रेजेडी है हमारे राज्य में कि पहले जो है पशु मेले से बहुत बढ़िया आवक होती थी और वहां पर पशु भी बहुत ज्यादा आते थे। लेकिन समय के साथ में पिछले 15-20 सालों में यदि बात की जाए तो पशुओं की जो आवक है वो लगातार कम होती जा रही है। अब आप देख सकते हैं कि जब 80 के दशक में 1980 के दशक में आप देख सकते हैं कि 1,35,000 के लगभग वहां पर पशु आए थे बिक्री के लिए। लेकिन 2019 की बात की जाए तो कितने आए, मात्र 1827 पशु। और न केवल 2019 में, आप आगे के वर्षों की भी बात करें तो लगातार आपकी गिरावट होती आ रही है पशुओं की आवक में। और 2019 में कितने पशुओं की बिक्री हुई है, 595। बिल्कुल, इतनी कम पशुओं की बिक्री हो रही है। तो राज्य सरकार अब कहती है कि अब तो जो राजस्थान के जो भी मेले हैं, पशु मेले, वो मात्र नाम मात्र के मेले हैं। और राज्य सरकार यानी कि जो विभाग है हमारा पशुपालन विभाग, वो लगातार घाटे में जा रहा है दोस्तों। ठीक है, अब इसका प्रमुख कारण क्या है कि मेले जो है अपनी महत्ता खो रहे हैं। इसका प्रमुख कारण है कि पशुओं की आवक जो है यानी कि बिक्री के लिए जो पशु आ रहे हैं उनमें निरंतर कमी होती जा रही है। पशुओं की संख्या में निरंतर कमी होती जा रही है। इसका प्रमुख कारण क्या माना जा सकता है कि पशुओं की आवक में निरंतर कमी हो रही है? तो मुख्य रूप से माना जो जाता है वो कि अभी न्यायालय का जो फैसला था उसमें कहा गया था कि 3 साल तक के जो बछड़े हैं या 3 साल से छोटे जो बछड़े हैं उनके परिवहन पर रोक लगाई गई, यानी उन्हें कहीं पर भी आप ले जा नहीं सकते हैं, ये रोक लगाई है। तो वहां पर बिक्री के लिए बछड़ों को है वहां पर नहीं लेके जाया जा सकता है। साथ में ही ऊंटों को प्रदेश से बाहर यानी कि राज्य से बाहर भेजने पर भी रोक लगा दी गई है। तो अब बाहर के जो लोग हैं यदि उनको ऊंट खरीदना है, राज्य के बाहर के लोग यदि ऊंट खरीदने आते हैं इस मेले में, तो वो वहां पर बाहर लेके नहीं जा सकते हैं, इसलिए ऊंटों की बिक्री में भी वहां पर कमी आई है। और बीच में जो है एक घटना हुई थी जिसमें जो घोड़े हैं, घोड़ों के रोगों का भय उसमें फैला था। तो 2019 में तो बिल्कुल नाम मात्र के घोड़े वहां पर बिक्री आए थे, मतलब कि न के बराबर वहां पर घोड़ों की बिक्री हुई है। इसके अलावा समय समय पर गोवंश, जब गाय को लेके जाते हैं ठीक है परिवहन के लिए अलग अलग जगह पर, तो उनके साथ में मारपीट की घटनाएं भी अक्सर देखी जाती है। तो इसकी इन प्रमुख इन कारणों से जो है पशुओं की आवक में यानी कि मेलों में आवक में निरंतर यहाँ पर कमी होती जा रही है। तो दोस्तों ये आवश्यकता है कि इन सब में कुछ ना कुछ सुधार किए जाए, जिससे हमारे पशु मेले जो है, राज्य के पशु मेले हैं, उन्हें फिर से पुनर्जीवित किया जा सके। ये था दोस्तों हमारा प्रमुख पशु मेला, परबतसर पशु मेला या वीर तेजाजी पशु मेला। कंप्लीट कोर्स लेने के लिए JL10 रेफरल कोड अप्लाई करके आप कोर्स ले सकते हैं, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए, आप मुझे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पर आपको ऑथेंटिक मटेरियल जो है वो आपको मिलने वाला है। राजस्थान एग्जाम इन 10 हमारे चैनल का नाम है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में।